किसी दिन रह जाएगी बिल्कुल ही। जी। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं ततं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तते। तप्त कांचानी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषण्वासुतु देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः विचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनित नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवियाय प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति हृदय देव सत्यवते नमो नमः। ठीक है माता हरे जी, स्टार्ट करते हैं। कृष्णा प्रभु जी। लेवल 4 में सभी का स्वागत है। आज प्रभु जी ग्रुप सी और डी का प्रेजेंटेशन है। ग्रुप सी से सूर्यमल जी आप करेंगे स्क्रीन शेयरिंग, कौन करेगा? हरे कृष्ण माता जी, मैंने लिखा है अंजलि मोरे, हैंड रेज है मेरा, अंजलि मोरे। अंजलि माता जी अंजलि को मोहन। जी जी। हरे कृष्ण। हाँ यस माता जी, बना दिया है। जी जी धन्यवाद करिए। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को हरे पांचांग प्रणाम। कृष्ण। जी 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 शो हो रही है माता जी। शो हो रही है ना जी? थैंक यू माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग ग्रुप सी के 8 डिवोटीज है, और हम लोगों को भगवत गीता के 7वें अध्याय से प्रश्न मिले हैं। तो उसके प्रश्नों की प्रस्तुति के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं प्रभु जी। यस अनुमति है माता प्रभु जी। जी? यस माता धन्यवाद जी, प्रभु स्टार्ट करिए। जी। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे प्रश्नों की प्रस्तुति सबसे प्रथम सूरजमल प्रभु जी आएंगे। हरे कृष्णा सूरजमल प्रभु जी, आप अपना प्रश्नों की प्रस्तुति जारी रखिए। हरे कृष्णा, शुरू करिए। पांचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 14 से है। हाथ पैर बंधे हुए मनुष्य की उपमा समझाएं। उत्तर कुछ इस प्रकार देने का मैं प्रयास करता हूँ। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई, यद्यपि माया मिथ्या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वतर उपनिषद 10 में कहा गया है, गुण का दूसरा अर्थ रस्सी यानी कि रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्धजीव मोह रूप रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई पानी में डूब रहा हो और कोई देखे और बचाने का प्रयास करे तो उसे पानी में तैरना आना चाहिए, नहीं तो वह खुद भी डूब जाएगा। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्धजीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसे उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहिर्त की कृपा तथा वात्सल्य जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। जैसे कि भगवान आगे बताएंगे कि तुम समस्त प्रकार के धर्म को छोड़कर केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें अपने धाम में वास दूंगा। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न एक समाप्त हुआ।
मुझसे कुछ भी त्रुटि हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और हरे आगे कृष्ण। प्रभु जी वीडियो आगे ऑन मैं कीजिएगा। आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने प्रश्नों की प्रस्तुति आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। मैंने तो प्लीज ऑन ध्यान किया वीडियो। प्रेजेंटेशन के टाइम वीडियो ऑन रखिएगा। वीडियो मैंने ऑन किया था माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, हेमंत प्रभु जी शायद नहीं आए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सीमा माता जी, आप उनका प्रश्नों की प्रस्तुति करेंगे माता जी? हरे कृष्णा। हिम्मत प्रभु जी आए हैं? उन आए हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं आए बराबर। नहीं आए। उनका कुछ मैसेज भी नहीं आया है ग्रुप में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप कोई करेगा क्या उनका? हरे कृष्णा। क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी लैपटॉप से, मुझे थोड़ा ये स्क्रीन शेयरिंग है ना। किसी को दिए नहीं है ना, ग्रुप में डाले होंगे तो मैं उनका देखता हूँ। ग्रुप में डाला हुआ है क्या माता जी? डाला था उन्होंने ना। नहीं डाले। नहीं मिला। है, मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है, मुझे मिला है वो, मैं मोबाइल से पढ़ लेती हूँ। हरे कृष्णा। हेमंत हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हेमंत प्रभु जी किसी कारणवश नहीं आ पाए। उनका प्रश्न है, प्रश्न 7, भगवत गीता अध्याय 7 स्पष्ट करे कि एक बद्ध आत्मा को नित्यबद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध क्यों कहा जाता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में 7.14 में वर्णित है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। मैं उनके द्वारा लिखा हुआ प्रश्न का प्रस्तुति करती हूँ। हरे कृष्णा। एक बद्ध आत्मा को नित्य बद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह भौतिक संसार में कर्मों के बंधन में फंसी गई है, और इस बंधन से निकलने में उसे अनंत काल लग जाता है। यह बंधन उसकी अपनी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, जब उसने भगवान की सेवा से विमुख होकर भौतिक सुखों की इच्छा की। श्रील प्रभुपाद जी ने जीवों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है, नित्य मुक्त अर्थात शाश्वत रूप से मुक्त, और नित्य बद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध। ये जीव हमेशा भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे रहते हैं और भौतिक संसार से मुक्त होते हैं। ये जीव भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं और भौतिक सुखों की इच्छा के कारण माया के बंधन में है। जब कोई जीव भगवान की सेवा से विमुख होकर भौतिक सुखों की इच्छा करता है तो वो माया के प्रभाव में आ जाता है और भौतिक शरीर धारण कर लेता है। भौतिक शरीर धारण करने के बाद जीव कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है और उसके कर्मों के अनुसार उसे विभिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं आ जाता और माया के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। यद्यपि आत्मा शाश्वत है, लेकिन यह भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन होने का चुनाव कर सकती है, जिससे वह बद्ध हो जाती है। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने से आत्मा का शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान आच्छादित हो जाता है, जिससे वह अज्ञानता में रहती है। इसलिए बद्ध आत्मा को शाश्वत रूप से बद्ध कहा जाता है, क्योंकि वह भौतिक संसार में अज्ञानता के आवरण में रहती है और कर्मों के बंधन से मुक्त होने में उसे अनंत काल लग सकता है। यहाँ पे मैं हेमंत राज प्रभु जी के प्रश्नों की प्रस्तुति को समाप्त करती हूँ। मेरे प्रस्तुति में उनके द्वारा लिखे गए प्रस्तुति में अगर कोई त्रुटि हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आगे की प्रस्तुति के लिए मैं शिवतोष प्रभु जी आ गए माता जी। तो प्रभु जी के आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण शिव हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, जिसमें 7.4 पे है गीता के इस श्लोक के तात्पर्य को संदर्भित भौतिक प्रकृति के देवीय रूप को क्यों परिभाषित किया गया, क्या समझाएं। इसके बुलेट पॉइंट में नंबर 1 बुलेट पॉइंट है त्रिगुणात्मक प्रकृति, नंबर 2 माया, नंबर 3 दुरात्म या दुर्लभ लोग, नंबर 4 जो जीव भगवान की शरण में जाते हैं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। भगवत गीता के 7.4 के श्लोक में भौतिक प्रकृति को देवीय दिव्य कहा गया है, क्योंकि यह भगवान की शक्ति की एक पहलू है जिसे माया कहा जाता है। यह माया 3 गुणों को सत्व रज तम से युक्त है और इसे पार करना मुश्किल है, लेकिन जो भगवान की शरण में जाते हैं वो इसे पार कर सकते हैं। यहाँ देवीय शब्द का प्रयोग भौतिक प्रकृति को भगवान के साथ जोड़ सकता है। यह दर्शाता है कि प्रकृति भगवान की शक्ति का ही एक हिस्सा है। हालांकि यह त्रिगुणात्मक होने के कारण साधारण जीवों के लिए भ्रमित के करने वाली और बंधनकारी की शक्तियां हैं। नंबर 1 त्रिगुणात्मक प्रकृति। भौतिक प्रकृति में तीनों गुण सत्व रज तम से बनी है। सत्व ज्ञान प्रकाश और खुशी के गुण है। रज गति लालसा और गतिविधि के गुण है। तम जड़त अज्ञान और अंधकार के गुण है। नंबर 2 माया। भगवत गीता में माया को भगवान की एक शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है, जो जीव को वास्तविक स्वरूप से ढक देती है। नंबर 3 दुरात्य या दुर्लभ लोग। माया
ये भगवत गीता गुजरात से दुर्लभ या मुश्किल से पार होने वाली बताई गई है, क्योंकि वह जीवों को भ्रमित करके सांसारिक सुखों को दुखों में बांधे रखती है। नंबर 4, भगवान की शरण। जो जीव भगवान की शरण में जाते हैं वे इसे माया को पार कर सकते हैं। इसका मतलब है भगवान की कृपा से वे इन गुणों में बंधन से मुक्त हो सकते हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गीता के 7.4 श्लोक में देवी शब्द का प्रयोग किया गया है। भौतिक प्रकृति में दिव्य स्वरूप में भगवान के साथ उसके संबंधों को दर्शाता है, साथ ही इंगित करता है कि इस माया को पार करने के लिए भगवान की शरण में जाना आवश्यक है। इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसी जो कुछ भी गलतियां हो उसको क्षमा करें। इसे आगे की क्वेश्चन के लिए मैं हर भगवान गुरु जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आगे की प्रस्तुति करें। हरे भगवान गुरु जी मौजूद हैं? जी प्रभु जी आए हैं। हरे कृष्णा। हर भगवान प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 और 16 से है कि संस्कृत शब्दों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के लोगों की व्याख्या करें जो आत्मसमर्पण करते हैं और जो भगवान को आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। नंबर पहला, मूढ़, जो अपने श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं और श्रेय का लाभ खुद उठाना चाहते हैं, अतः भगवान को कुछ नहीं अर्पित करते हैं, जिसका उदाहरण गधा है। नंबर दूसरा, दुष्कृति नराधम, अर्थात अधम व्यक्ति होता है जिसका कोई धर्म नहीं होता है, वे नराधम माने जाते हैं। नंबर तीसरा, दुष्कृतियों श्रेणी में मायापृत ज्ञाना, अर्थात जिनका प्रकांड ज्ञान के प्रभाव से शून्य हो चुका है। अधिकांश वे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जैसे कि महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, विज्ञानी आदि, किंतु माया उन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण वे परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरी है, जो वो नास्तिक होते हैं। ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। श्लोक नंबर 16 में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण में आते हैं। अर्थ, जो दुखों से पीड़ित है और भगवान से मुक्ति चाहते हैं। अर्थार्थी, जो सांसारिक सुखों की कामना करते हैं, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं। जिज्ञासु, जो ज्ञान की तलाश में है और भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। ज्ञानी, जो ज्ञानवान है और भगवान को जान चुके हैं। भगवान ये 4 प्रकार के भक्त को स्वीकार करते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त को विशेष रूप से पसंद करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो लोग भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, और जो नहीं करते हैं वे भौतिक इच्छाओं में फंसे रहते हैं और वे भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं। निष्कर्ष, भगवान गीता के अनुसार आत्मसमर्पण एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराता है और वो शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। इसकी शिक्षाएं हमें अपने अज्ञान, अहंकार, आस्तिकी, द्वेष और भय पर विजय में मदद करती है, जबकि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वे भौतिक इच्छाओं में फंसे रहते हैं। इसलिए हमें भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आगे के लिए मैं अंजलि माता को आमंत्रित करता हूं कि वे आगे की प्रस्तुति पेश करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पांचांग प्रणाम। सभी उपस्थित वैष्णव भक्त को मेरा हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है भगवद गीता 10वां प्रश्न है। भगवद गीता अध्याय 7 के 24वें श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में मायावाद सिद्धांत का खंडन करते हुए तर्क दे। हरे कृष्णा।
यह श्लोक भगवान कृष्ण के सगुण स्वरूप को परम सत्य के रूप में स्थापित करता है और निराकार निरपेक्षता के विचार को अस्वीकार करता है। भगवान कृष्ण मूल है, माया की उपज नहीं। मायावाद का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण का रूप माया ही की उपज है। भगवान ब्रह्म तेज और भौतिक जगत सहित सभी चीजों के मूल है। ब्रह्मांड का मूल ब्रह्म है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं ही सब कुछ का मूल हूँ, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। उनका व्यक्तित्व शाश्वत है। मायावाद निराकार निरपेक्षता के साथ विलय पर जोर देते हैं। इसके विपरीत वैष्णववाद आत्मा की शाश्वत वैयक्तिकता और परम पुरुष के साथ प्रेम पूर्ण संबंध पर बल देते हैं। जो लोग केवल निराकार पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे कम बुद्धिमान होते हैं और ईश्वर के उच्चतर सगुण स्वरूप को नहीं समझ पाते। भगवान कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तम आपन्नम मन्यन में माम अबुद्धया, जिसका अर्थ है मूर्ख लोग सोचते हैं कि मैं निराकार था और अब मैं साकार हो गया हूँ। इसमें स्पष्ट होता है कि भगवान का जो मूल रूप साकार है वो ना कि निराकार ब्रह्म का अस्थायी प्रकटीकरण था। कभी मायावाद साकार रूप को अस्थायी और मायावी मानते हैं। भगवान कहते हैं, परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। वे मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जानते जो अविनाशी और सर्वोच्च है। इसका अर्थ है कि कृष्ण भगवान का साकार रूप शाश्वत है, न कि पदार्थ या माया का उत्पाद। भगवान ने अबुद्ध शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया है जो सोचते हैं कि वे पहले निराकार थे। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि मायावादी व्याख्या कृष्ण के पारलौकिक स्वरूप के पूर्ण ज्ञान पर आधारित नहीं है। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 27 श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। इसका अर्थ है कि भगवान निराकार ब्रह्म का आधार है। निराकार ब्रह्म कृष्ण के साकार रूप से उत्पन्न होते हैं, न कि इसके विपरीत। यदि भगवान केवल अस्थायी रूप से होते तो वे अपने साकार रूप की भक्ति पर जोर क्यों देते? यह श्लोक पुष्टि करता है कि उनका रूप कोई अस्थायी आरोपण नहीं बल्कि उनका शाश्वत सर्वोच्च स्वरूप है। निष्कर्ष, भक्ति ही परम मार्ग है। ईश्वर के सगुण स्वरूप को समझने से भक्ति प्राप्त होती है, जिसे ब्रह्म की निराकार समझ से बढ़कर आध्यात्मिक साक्षात्कार का सर्वोच्च रूप माना जाता है। भगवान के शाश्वत सगुण स्वरूप को समस्त अस्तित्व के मूल और भक्ति सेवा में परम उद्देश्य के रूप में स्थापित करके मायावाद दर्शन का प्रबल खंडन हुआ है कि ईश्वर मूलतः निराकार है और केवल अस्थायी रूप से साकार रूप धारण करते हैं। धारणा ज्ञान या अबुद्धया से उत्पन्न होती है और भगवान के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के लिए भक्ति और उचित समझ की आवश्यकता होती है। निर्विशेष अद्वैतवादी का आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों है। यहीं पर मैं मेरे अपने प्रश्नों की प्रस्तुति समाप्त करती हूँ। मेरे प्रस्तुति में कोई अगर त्रुटियां हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रभु जी आपके मार्गदर्शन की हम लोग आशा करते हैं। और आगे मैं टूटू प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने प्रश्नों की प्रस्तुति जारी रखें। हरे कृष्णा टूटू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन भगवद गीता चैप्टर 7 से, सुकृतिनों में स्पष्ट कीजिए कि कृष्ण किसे श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों। इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। सुकृतिनों में 4 प्रकार के लोग आते हैं। आर्त अर्थात ही जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त जो दुखों से पीड़ित है और भगवान से मुक्ति चाहते हैं, जैसे कि गजेंद्र मगरमच्छ द्वारा पीड़ित था और भगवान की कृपा से उसको मुक्ति मिला। जिज्ञासु जो ज्ञान की तलाश में है और भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि नैमिषारण्य के सारे मुनि ऋषि जिज्ञासु में आते हैं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में और उनके भक्तों के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने की इच्छुक थे। अर्थात ही जो सांसारिक सुखों के प्रति प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज जब अपनी विमाता सुरुचि द्वारा अपमानित हुए तो उन्होंने अपनी माता सुनीति को बताने पर उनकी माता ने उनको श्रीहरि को तप करने के कहा। पहले ध्रुव महाराज को सबसे बड़ी सिंहासन प्राप्ति की इच्छा थी। फिर जब भगवान का दर्शन हुई तो उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञानी जो ज्ञानवान है और भगवान को जानते हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी श्रेणी में आते हैं। श्री कृष्ण ही परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, ये बात उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे थे। इसलिए जो भक्त भौतिक इच्छाओं के
समस्त कलमश से मुक्त, अर्थ जिज्ञासु अर्थात तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। किंतु इनमें से जो परम सत्य की ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान की कथन अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। सो भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह पाता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्तों को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। हरे कृष्णा। मैं यहाँ पे अपना वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहीं त्रुटि हुआ है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मैं आशा माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन जारी रखें। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न इस प्रकार है, देवताओं के उपासकों और उनकी प्रक्रिया में क्या कमियां हैं? अध्याय 7 के श्लोक क्रमांक 20 से 23 श्लोक और तात्पर्य से उपमाओं सहित संदर्भ दें। जो लोग इंद्रिय तृप्ति व भौतिक इच्छाओं में फंसे रहते हैं, वे अपने ज्ञान का सदुपयोग न कर देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसा कि भागवत में 2.3.10 में कहा गया है, जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे कोई रोगी स्वाद के लिए केवल मिठाइयां खाए परंतु इसलिए असली इलाज न करवाए, तो ऐसे उपासक क्षणिक लाभ चाहते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे केवल अल्पकालिक और अस्थायी फल प्राप्त करते हैं और केवल भौतिक सुख तक ही सीमित रहते हैं, क्योंकि ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। जैसे कोई नौकरी करके महीने की सैलरी पाता है पर मालिक नहीं बन सकता। यदि भक्त की श्रद्धा सच्ची और स्थिर होती है तो भगवान उस श्रद्धा को और भी मजबूत करते हैं। वह सभी श्रद्धाओं का सम्मान करते हैं ताकि वे अपने इच्छित देवता की उपासना कर सके। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं। देवता उपासना में भक्त परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझते और मूल स्रोत की उपेक्षा करते हैं। देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जैसे कोई पानी के पाइप से पानी मांगे पर तालाब को न माने, वैसा ही अन्य देवताओं की उपासना करना है। देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। निष्कर्ष, देवता की उपासना करने वाले अंततः नश्वर फल को पाते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के पूर्ण ज्ञान से वंचित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल मुझे जानने वाले भक्त ही पूर्ण फल, मोक्ष और अनंत सेवा को प्राप्त करते हैं। इसके लिए पूर्ण और निर्दोष भक्ति की आवश्यकता होती है, न कि केवल सीमित वस्तुओं और फलों की प्राप्ति के लिए पूजा करने की। अतः भक्त को श्री कृष्ण की अर्चा, सेवा, पूजा, भक्तों का संग एवं अधिक से अधिक नाम जप करना, जिससे शुद्ध भक्ति में रहकर परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान से वह आनंदित होता हुआ परम धाम को प्राप्त कर सके। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और अब मैं सीमा माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न नंबर 13 है, भगवान श्री कृष्ण 7.24 में निर्विशेषवादियों का वर्णन कैसे करते हैं और क्यों समझाएं? उत्तर इस प्रकार से है, भगवान श्री कृष्ण निर्विशेषवादियों जो भगवान को निराकार मानते हैं उन्हें अल्पज्ञ, बुद्धिहीन कहते हैं, क्योंकि वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को, जो अविनाशी और शाश्वत सर्वोच्च है, को नहीं समझ पाते। उनका मानना है कि कृष्ण पहले निराकार थे, जबकि कृष्ण का स्वरूप दोनों रूप में है और साकार रूप अधिक सुलभ है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने साकार रूप की भक्ति को अधिक सुलभ बताया है, क्योंकि यह भक्तों के लिए समझना और उनसे जुड़ना आसान है। कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख लोग मेरे अव्यक्त निराकार रूप को व्यक्त रूप में आया हुआ मानते हैं। ये निर्विशेषवादी मेरे परम अविनाशी एवं सर्वोच्च स्वभाव को नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह धारणा अबुद्ध अर्थात बुद्धिहीन लोगों की है
और यह अज्ञान इसलिए है क्योंकि वे भगवान के परम एवं नित्य व्यक्तित्व को नहीं समझते। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि ब्रह्म अव्यक्त है और जब वह संसार में अवतरित होता है तो वह कोई काल्पनिक या माया का रूप ले लेता है, जबकि यह समझ उनकी गलत है। श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि उनका व्यक्त रूप नित्य और दिव्य है। भगवान की लीलाएं, रूप, नाम, गुण आदि सब आध्यात्मिक है, ये माया से उत्पन्न नहीं है। पूर्ण ज्ञान वही है जो भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद रूपी व्यक्त एवं सर्वोच्च पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करता है। कुछ संबंधित श्लोक इस प्रकार से हैं। 7.7 मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। 14.24 ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाम, मैं ही निर्गुण ब्रह्म का आधार हूँ। 9.11 में कहा है अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप में देखकर तुच्छ मानते हैं। वैष्णव परंपरा जैसे जगतगुरु श्रील प्रपात की व्याख्या में भगवान का नित्य सच्चिदानंद स्वरूप होता है जो कि व्यक्त और परिपूर्ण है। प्रभुपाद कहते हैं कि न कोई मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है, केवल और केवल कृष्ण को भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र अर्थात इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वह श्री कृष्ण भगवान को समझ सकता है। सच्ची भक्ति और समझ तभी संभव है जब हम भगवान को उनके वास्तविक दिव्य रूप में जाने और स्वीकार करें। निष्कर्ष, अतः भगवत गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान निर्गुण ब्रह्म के भी आधार हैं। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात कृष्ण स्वभाव से ही आनंदमय है और वे अनंत सब शुभ गुणों के आगार हैं। यद्यपि वे अजन्मा है तो भी वे प्रकट होते हैं। अतः निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज के प्रेजेंटेशन में अगर हमारे ग्रुप के किसी भी भक्त से कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हैं और प्रभु जी आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी और सभी ने काफी डिवोटी हैं, उनको प्रश्न भी रिपीट मिले हुए हैं। अब इसमें जो समझते हैं ना, हमें बहुत भगवत गीता पढ़ ली लेवल 4 में आगे की, पहला हम कर्म योग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद भक्ति योग, फिर उसके बाद ज्ञान योग। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हम भगवत गीता में ही आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसा बोला गया कि भक्त अगर गिर भी जाता है तो भी उसको अलग अगले जन्म में ब्राह्मण के कुल में जन्म मिलता है और वो भक्ति कर पाता है। अगर वो भक्ति योग में ऐसा बोला गया है तो कर्म योग और ज्ञान योग में क्या बोला गया, उसमें उच्च कुल में क्यों नहीं मिलता है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हम बोलते हैं कि ज्ञान और विज्ञान, तो ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? ये दो प्रश्न है। तीसरा, प्रैक्टिकल अप्रोच पे एक प्रैक्टिकल पर्सनल एप्लीकेशन के ऊपर है कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी, जो कि दिल्ली एरिया के गुरु महाराज हैं, एक बार उनको एंटी इस्कॉन के लोगों ने कार घेर लिया। ढंग से सुनना, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे पूछ रहे हैं, पीए पे। और उनके कार को उन्होंने भक्तों से, ड्राइवर से बोला कि कार यहाँ से भगा ले चलो, मतलब निकल चलो यहाँ से। तो भक्त को कार ले गए और भक्त की हिम्मत नहीं पड़ी कि गुरु महाराज से पूछें कि कार क्यों भगा ले जाए, इतना क्यों डर गए हम लोग, हम तो भगवान के भक्त हैं। दूसरे दिन उन्होंने पूछा कोशिश करके कि गुरु महाराज, एक क्वेश्चन है, आप क्यों भाग आए? तो ये मेरे तीन प्रश्न है कि आपको बताना है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। ये चैप्टर से ही लिंक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। मैं दूसरा प्रश्न प्रश्न जो है ना, ज्ञान विज्ञान क्या है, उसका प्रयास करती हूँ। ज्ञान है ने जो जीव को अपना आत्मा का ज्ञान है, यानी वो शरीर नहीं आत्मा है, उसे ज्ञान कहेंगे। और विज्ञान है ने जीव का जो भगवान के साथ संबंध है और हम परम सत्ता का ज्ञान है, यानी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको हम ज्ञान विज्ञान से कहेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, यस माता जी ने सही बताया, तो इसको और डिटेल में समझेंगे। बताया सही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा टेक्निकल बता दिया जो जल्दी समझ में नहीं आएगा, बड़ा सिंपल बताना था। जी। सिंपल ये है कि जो भी हम सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे हमने सुना
कि 16 माला करनी है, लेकिन करते नहीं है। तो जो सुना है वो ज्ञान है, क्योंकि हम ज्ञान ले रहे हैं। जैसे अभी हमने बोला कि कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, जितनी चीजें हम सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं। तो जो सुनना हुआ, केवल श्रवण करने तक ही रह जाना, हम हम दीक्षा नहीं ले रहे, हम शिक्षा नहीं ले रहे, केवल ज्ञान ले रहे हैं। तो उसको हमें क्या करना है, उसको बोलते हैं थियोरिटिकल, केवल थियोरिटिकल, प्रैक्टिस में नहीं। जैसे हमने सब्जी बनाने जा रहे किचन में, भौतिक से समझा रहे हैं, तो उसमें नमक कितना पड़ेगा, ये पड़ेगा, ये पड़ेगा, सुना है केवल 1 चम्मच पड़ेगा, लेकिन वो कम ज्यादा हो सकता है, पहली बार आप बनाने गए। तो जब बन के तैयार हुई तब आपको अंदाजा लगेगा। तो जो बनाया है वो प्रैक्टिकल हो गया। तो चेंटिंग हमारी प्रैक्टिकल हो गई कि कितना हमने सुना, कितने कीर्तन किए, कितनी सेवा हमने दी। लेकिन जब तक हम सुन रहे हैं तब तक केवल वो थियोरिटिकल है। तो जितना थियोरिटिकल है वो हमारा होता है ज्ञान, जब उसको हम प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं वो होता है विज्ञान। ठीक है, माता जी ने सही बताया, थोड़ा हमने उसमें ऐड किया है। हरे आगे 2 प्रश्न बचे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला कि कर्म योग और ज्ञान योग से बढ़कर भक्ति योग क्यों है, क्यों कहा जाता है? तो मेरा मेरा मैं जी समझती माता हूँ जी, कि प्रश्न जी प्रश्न ये था, हम करेक्ट कर रहे हैं, वो जी गलत डायरेक्शन चले जाए। हमारा ये था कि हमने भगवत गीता में ही पढ़ा कि एक भक्त है, वो अगर गिर भी जाए अपनी भक्ति से, तो उसका अगले जन्म में उच्च कुल में ब्राह्मण कुल में होता है, जहां से वो भक्ति कर पाएगा। भक्ति योग जी में तो ऐसा लिखा है। लेकिन कर्म योग वाले का गिरने से और ज्ञान युक्त वाले का क्या होगा, यहाँ पे क्यों बोला गया है? ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, उसमें क्यों नहीं होता है? ये है प्रश्न माता जी। माता जी इतना हरे आसान नहीं कृष्ण। था। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं फिर प्रयास करती हूँ। हरे कृष्णा। जो हाँ ये भक्ति होती है वो क्योंकि वो आध्यात्मिक होती है, यानी खाली भौतिक स्तर पे नहीं रहती है वो। जैसे ये जो रहते हैं भौतिकतावादी लोग रहते हैं, कर्मकांडी जो रहते हैं प्रभु जी, यानी मैं समझती है ऐसा, हो सकता है मुझे भी यानी त्रुटियां हो। तो जो कर्मकांडी वो जो जैसे बोलते हैं ना कि 4 पुरुषार्थ है, 4 मुक्तियां है, हम लोग तो 5 मुक्ति बोलते हैं। तो वो उनकी जो मुक्ति है वहां पे मृत्यु के बाद होती है खत्म। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है या भक्ति में है, तो उनकी जो ये रहती है भक्ति, वो आगे यानी मृत्यु के उपरांत भी रहती है। यानी भक्ति जो रहती है वो शाश्वत है, वो खत्म नहीं होती। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मेरे समझ से कि जो भक्त रहता है उसको, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वर्जन, जैसा अभी अपडेट होता है कोई मोबाइल का, जैसे अभी 1 है तो 2 आएगा, 3 होगा। तो वैसे इस प्रकार जो भक्त रहता है, तो उसका मृत्यु उपरांत उसको फिर से उसको अवसर मिलता है, और वो उसको फिर उच्च कुल में उसका जन्म की प्राप्ति होती है। और कर्म योग और ज्ञान योग में ऐसे कहते हैं कि उनका जो स्तर है वो, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचते हैं, ब्रह्म तक पहुंचते हैं, तो इसलिए उनका जो ज्ञान अपूरा होने के कारण, वो पूर्ण कृष्ण भावना में न होने के कारण उनको ऐसा दोबारा उसको अवसर नहीं मिलता है। कुछ त्रुटियां होंगी तो माफ करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, और कोई ऐड करेगा? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। प्रभु जी, भक्त जो है वो भगवान के साकार रूप को पूजता है, डायरेक्ट भगवान की सेवा करता है, वो भगवान के बारे में जानता है। इसलिए भगवान भक्त को ज्यादा लाइक करते हैं। तो इसलिए जब उसका पतन मतलब पतन हो भी जाता है, तो अगले जन्म में वो अच्छे कुल में पैदा होता है, ताकि वो भक्ति कर सके। जबकि ज्ञानी और कर्मी जो होता है वो भगवान को नहीं जानता, और वो केवल अपनी, कर्मी जो होता है केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, और ज्ञानी जो होता है वो मतलब एक तरह से भगवान के साकार रूप को नहीं जानता, भगवान वो ब्रह्म ज्योति की तरफ आकर्षित रहता है, इसलिए वो मुक्ति की तरफ जाता है, इसलिए वो उसका पतन होता है, तो उसको मतलब अच्छा कुल नहीं मिलता। प्रभु जी, कर्म योग में कहाँ लिखा वो कर्मी है, और ज्ञान योग में कहाँ लिखा वो ब्रह्म है? भगवान ने तो कहीं पे भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ है। कर्म योग जो ऐसे कर्म जो भगवान से जोड़ते हैं, वो भी एक तरह का भक्ति है। वो निचले स्तर पे हो सकती है, पूर्ण भक्त नहीं बना हो, क्योंकि भक्ति योग है वो बीच में रखा गया, लाइक सैंडविच जो खाते हैं, आनंद जो टिक्की, आलू टिक्की कहाँ होती है? सैंडविच में बीच में होती है ना। पराठे में आलू कहाँ भरा होता है? बीच में। ऊपर का और नीचे का जो आटा होता है वो अच्छा नहीं लगता है, जो बीच का भाग है वो अच्छा लगता है। तो इसलिए ये बीच में रखा गया कि बहुत गोपनीय है, गौतम है।
बहुत आनंद देने वाली, भगवान से मिलाने वाली। लेकिन कर्म योग ऐसा नहीं केवल कर्मी के लिए है, सकाम कर्म करते हुए भगवान से जोड़ना, ऐसे कर्म किए गए स्टार्टिंग से, उसको बोलते हैं। मिलता तो उसको भी है, लेकिन पर्टिकुलर जो है भक्ति योग में अगर गिर जाता है, क्यों मिलता है, और कर्म योग में और ज्ञान योग में ऐसा क्यों नहीं है? तो मुझे कर्म योग में जैसे साकार कर्म करता है तो धीरे धीरे वो भक्ति योग की तरफ बढ़ता जाता है। सकाम कर्म करके ही भक्ति योग की तरफ बढ़ता है। लेकिन हाँ, वो ये भगवान बड़े को, लेकिन कर्म कर्म कर्मी जो होता है वो भगवान को नहीं जान पाता उस तरह से। भक्त का डायरेक्ट कनेक्शन होता है भगवान से। तो डायरेक्ट होता, फिर तो उसको गिरना नहीं चाहिए, फिर तो वो भगवत धाम जाएगा। हाँ प्रभु, कहते हैं कि भक्ति योग में मतलब ऐसा है कि भक्ति जब जितना आपने कर लिया वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आध्यात्मिक होता है, उसका नाश नहीं होता भक्ति का। इसलिए वो अगले जन्म में आपको वहां से मतलब स्टार्ट करने का मौका मिलता है भगवान की तरफ से। प्रभु जी, मैं इसका आंसर दूं? हम्म। प्रभु जी, जो भक्ति योग में जब मनुष्य होता है तो वो वापस वहीं से स्टार्ट इसलिए करता है क्योंकि जो भक्ति होती है वो शुद्ध सतोगुण में होती है, जबकि जो कर्म योग है और ज्ञान योग है वो तीनों के अंदर होते हैं। तो इसलिए जो कर्म योग और ज्ञान योग में जो भी भक्त होते हैं तो उसमें शुद्ध सतोगुण की जो मात्रा है वो 100% या मोर देन 100% नहीं होती। तो इसलिए जो भक्त भक्ति योग में होते हैं वो क्योंकि शुद्ध सतोगुण में रह के उन्होंने भक्ति की है, तो अगर वो उनका पतन किसी स्टेज पे हो भी जाता है तो वापस फिर वो उसी जगह पे आकर के मतलब अच्छे पुण्य में जन्म लेते हैं ताकि वो जिस जगह पर उनका पतन हुआ है उस जगह से फिर से वो पुण्य शुरुआत कर सके। हरे कृष्ण। नहीं, तो फिर वो भक्ति योग में ही होता, कर्म योग ज्ञान योग में भी तो ऐसा हो सकता है ना? प्रभु जी, कर्म योग में तो क्योंकि जो कर्म योग है वो किसी वो न भी किसी भगवान गुण के के। लिए कर रहा है, कर्म योग भी भगवान के लिए है ना, योग योग शब्द आ गया ना, ऐसे कर्म जो भगवान के जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं, भगवान उसको भी याद नहीं, कर रखेगा। रहा है प्रभु जी, लेकिन लेकिन वो किसी न किसी गुण में रह के कर रहा है। मतलब जो तीन गुण हैं उनमें से किसी न किसी गुण में कर रहा है, जबकि भक्ति योग तो जो है वो हमेशा शुद्ध सतोगुण में ही होगी। नहीं, भक्ति योग ऐसा नहीं प्रभु जी की केवल शुद्ध सतोगुण में होती है। भक्ति भक्ति योग तो किसी भी गुण में तीनों मिक्स है तब भी स्टार्ट हो जाती है और सतोगुण में पहुंचाती है। हाँ, लेकिन प्रभु जी पतन तभी होगा जब वो सतोगुण से गिर जाएगा। लेकिन ले कौन जाएगा? चलिए हरे प्रभु जी, आप बताइए प्रभु जी, शायद इसमें हमारा ज्ञान अभी नहीं, आप सही रहे हैं, कम। लेकिन बीच की कड़ी कड़ी नहीं मिल रही है। तो इसमें क्या जी। है, ज्ञान योग और कर्म योग में हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। हमारा कॉन्ट्रैक्टर कौन है भगवान के बीच में? गुरु हमारा महाराज। किससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? हरे कृष्णा प्रभु, गुरु है हाँ, कॉन्ट्रैक्टर। गुरु है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर कौन है? हमारा कॉन्ट्रैक्टर है गुरु। गुरु अपने ऊपर ले लेता है, तो गुरु ही हमें उसके आगे लेके जाता है, जो भगवान से हमारी पहचान कराता है। इसीलिए कहते हैं कि हम जब मंगल आरती करते हैं और भगवान को प्रसादम चढ़ाते, भोग लगाते, तो डायरेक्ट भगवान को नहीं लगा सकते, वो हमें नहीं पहचानते हैं। तो वो सबसे पहले हमें गुरु को भोग लगाना पड़ता है, गुरु के माध्यम से भगवान अर्पित करते हैं कि आप उनको दे दीजिए। फिर वो बताते हैं कि ये माता जी का है, ये बहुत अच्छी भक्त हैं और ये माता जी का है। जैसे सीमा आचार्य माता जी का नाम दिख रहा है, अंजलि मौर्य का दिख रहा है। अगर हम डायरेक्ट भगवान को देने जाएंगे तो वो उतना स्वीकार नहीं होगा जितना हमारे गुरु के माध्यम से होगा, प्रभुपाद के माध्यम से होगा, आचार्य के माध्यम से होगा। क्योंकि स्कूल में हम टीचर से ही पढ़ते हैं, हमें प्रिंसिपल पढ़ाने नहीं आता हर सब्जेक्ट, ना उसका मैनेजर पढ़ाने आता है। हम फिजिक्स का टीचर, हिंदी का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर पढ़ाते हैं तो सारा हमें ज्ञान आता है। प्रिंसिपल केवल उसको मॉनिटर करके मैनेजमेंट करता है, उसके ऊपर मैनेजर या मैनेजमेंट होती, वो उसे हमें जानते तक नहीं है। तो भगवान से हमारा जो आदान प्रदान कराता, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने ऊपर ले लेता है। हमारी अगर इनिशिएशन हो गया तो जितने हम अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनका मिश्रित करके जो भी लगता है वो गुरु अपने ऊपर लेके हमें शुद्धिकरण में रखता है
और अगर हम 4 नियम और प्रभुपाद के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस और गुरु के द्वारा इंस्ट्रक्शन अगर मानते तो हम सतोगुण में रह सकते हैं और धीमे धीमे शुद्ध सतोगुण में जा सकते हैं। तो भक्ति योग में हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारा आदान प्रदान करता है, वो हमें भगवान से बताता है कि ये भक्त है, और भक्ति के लिए हमें प्रायोजक करता है, हमारे लिए नए नए कोर्स लेके आता है, हमें करवाता है, भक्ति में लगा के रखता है, और वो लगे रहते हैं। तो अगर हम गिर भी जाते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर हमें वो, हमारा अनुबंध जो हो रखा है, हमने दीक्षा ले ली, हम शिक्षा गुरु है हमारे या जो भी है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट के प्रति हमारे भगवान से बोलते हैं। तो इसलिए हमें अगले जन्म में गुरु के माध्यम से, क्योंकि भगवान हमें डायरेक्ट नहीं जानते हैं, हमारे गुरु के माध्यम से हमने उसको ये बोला। जैसे पहले 64 माला बोली गई, प्रभुपाद ने उसको बोला कि नहीं कर पाएंगे, कलयुग में 16 कर दी। तो ऐसा नहीं कि हम 64 नहीं कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं तो हमें भगवत धाम नहीं मिलेगा। अगर किसी वैष्णव ने, हमारे आचार्य ने, गुरु ने भगवान को मान के अगर हमें 16 माला बोल दी, तो भगवान अपने भक्त की बात रखने के लिए उसको भगवत धाम का रास्ता जरूर देगा, टिकट जरूर देगा। तो हमें 16 माला में ही भगवत धाम मिल जाएगा। ऐसा नहीं हमें 64 करनी पड़ेगी। गुरु अगर हमारे आचार्य ने बोल दिया, हमारे प्रभुपाद ने बोल दिया, तो वो भगवान अपने भक्त की बात रखने के लिए जरूर करेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा गुरु है उसकी बात रखने के लिए भगवान जरूर करेगा। इसलिए भक्ति योग में हमें जो सीढ़ी चढ़ाता है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है गुरु, गुरु के माध्यम से ही हमें अगला जो हम जहाँ पे हमने छोड़ा हुआ, जो प्रभु जी बता रहे थे वो बिल्कुल सही था, लेकिन एक बीच का कड़ी है कि कॉन्ट्रैक्टर को हमें नहीं भूलना है। हम डायरेक्ट भक्ति योग में नहीं जा सकते हैं, कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिशा ही दिखाने वाला नहीं। जैसे अभी हम गूगल मैप देखते हैं कहीं जाने के लिए, तो गूगल गूगल मैप है ना, एक बीच में कॉन्ट्रैक्टर जो हमें रास्ता दिखाता है। पहले हम किसी के यहाँ जाते थे अनजान में, तो पूछ पूछ के जाते थे, तभी हम पहुंचेंगे। अगर किसी से नहीं पूछेंगे तो आप पहुंचोगे ही नहीं। तो इसलिए ये इसमें गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है भक्ति योग में। और भक्ति योग में बगैर गुरु के सोचे हम भक्ति योग में पहुंच जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि हमसे अपराध या पाप होते रहेंगे, उन्हें केवल गुरु ही बता पाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न और था आपका, वो वाला थोड़ा सा फिर से रिपीट कीजिए। आपने लिखा है माता जी? जी, गोपाल कृष्ण जी के बारे में बोल रहे थे ना प्रभु जी, महाराज हाँ, जी के क्या बारे में। आंसर है? नहीं नहीं नहीं, क्यों किया लिखा उन्होंने नहीं ऐसा? जी क्यों किया भगा के उन्होंने ऐसा? लिखा। जी, मुझे लगता है जैसे बहुत ज्यादा माता जी बोलना चाहिए कि इसमें गलत सही नहीं होता है। ये कोई कोई भीड़। ये भौतिक नहीं है कि हमारा क्वेश्चन पेपर कोई हो रहा है, ये आध्यात्म है। प्रभुपाद जी अपने प्रभुपाद बुक में पेज नंबर 329 पे आप देखना, उसमें बोलते हैं कि हमें तर्क वितर्क नहीं करना है, लेकिन हमें जी क्वेश्चन का आंसर का पूछना बहुत जरूरी है, जो भक्ति में हमें आगे लेके जाता है। जी कुछ भी आप अपने हिसाब से, भगवान ने जो बुद्धि दी, हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। जैसे कि आपने बोला कि बहुत ज्यादा अत्यधिक भीड़ होने के कारण अपने भक्तों को बोला उन्होंने कि गाड़ी को आगे लेके चलो। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ जब हो गई तो उसमें कई प्रकार के लोग होते हैं। तो उसमें राजसिक भी होते हैं, तामसिक भी होते हैं, और रजोगुनी, तमोगुनी और सतोगुनी, तीनों टाइप के होते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे भी भक्त लोग होते हैं जिससे जो हमारे शुद्ध संत होते हैं उनको कुछ लगता है कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ता होगा, या कुछ ज्यादा नुकसान ना हो, या कुछ ऐसा कुछ हो नहीं, वो सकता तो है माता जिससे जी फिर कि निगेटिव हो जाएगा कि अगर बोलेंगे देखो भगवान का भक्त था, मृत्यु से डरता है, भाग गया। गुरु महाराज ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। अच्छा। हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें चैप्टर में बोला है, भगवान ने नाम आम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया या प्रहत ज्ञान आश्रम भावम आश्रिता। तो ये 4 प्रकार के लोग, आवाज आ रही है ना प्रभु जी मेरी? यस यस। जी आ रही है। ये 4 प्रकार के लोग जो हैं वो मेरे को नहीं मानते हैं या मेरे को नहीं पूजा करते हैं। तो गुरु महाराज को, जो कि सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं वे अगर कुछ करते और वो उनके प्रति अपराध हो जाता है डायरेक्ट भक्तों के प्रति, तो वो और ज्यादा उनका जो है वो खराब हो जाता। तो इसी दयालुता के कारण
गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ से गाड़ी निकाल लीजिए जो कि जीव को और अपराध ना लगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ गुरु महाराज ने क्या आंसर दिया था। ठीक है, तो गुरु महाराज से जब उनको भक्त ने पूछा कि आप तो संभाव हैं, गुरु महाराज हैं और आप सबको सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि हमारा भगवान साथ देता है, हमें भगवान पे पूरा भरोसा करना चाहिए, हर स्थिति में करना चाहिए। गुरु महाराज मैं आपके साथ था, मैंने यही सीखा हुआ था, मैं तो नहीं भागना चाहता था, आपने बोला गाड़ी ले लो। तो गुरु महाराज थोड़े हंसे, बड़े विनम्र भाव से बोले। गुरु महाराज ने खुद ही बताया, ये मैंने सुना है, उनके मुख से ही सुना है। तो उन्होंने बोला कि हम भगवान की मदद इतने छोटे काम के लिए नहीं ले सकते हैं। जब उनको शिष्य ने बोला ना कि हम भगवान के भक्त हैं, हमें नहीं डरना चाहिए, हमें भगवान का साथ लेना चाहिए, भगवान को करना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे जितने भी गुरु महाराज हैं, इनके पास सबके पास सिद्धि और शक्तियां आई जाती हैं, आपको ये पता ही, पर ये दिखाते नहीं है। उन्हें सब पता होता है, अनुमान होता है क्या होने वाला, क्या घटेगा, लेकिन प्रकट नहीं करते ना। प्रभुपाद ने कभी प्रकट किया, जबकि प्रभुपाद को स्वयं नारद मुनि जी दिखते थे। बहुत बार उन्होंने बोला कि तुम सभी लोग प्रणाम करो, नारद मुनि आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे गुरु के पास शक्ति, लेकिन क्या है वो भौतिक जो हमारे ऐसे गुरु जो आज आपने देखे हैं जो अपने आप को गुरु बोलते हैं, उनके पास थोड़ी भी सिद्धि शक्ति आ जाए उसका प्रदर्शन करके पूरा पैसा बनाते हैं, बुलाते हैं। ऐसा नहीं करते गुरु महाराज। तो गुरु महाराज का सिंपल आंसर था कि इतनी छोटी चीज के लिए हमें भगवान को कष्ट नहीं देना था, हमें प्रभुपाद के जीवन पर चलना है। प्रभुपाद ने अमेरिका जाके जो भगवान की मदद ली तो उससे कितने ज्यादा हिप्पियों का भला किया। यहाँ पे ये हिप्पी नहीं है जो हमें भला करना है, क्योंकि ये एंटी इस्कॉन के हैं, ये पहले ही एंटी इस्कॉन के हैं। ये हिप्पी नहीं है जो कुछ भी नहीं जानते, ये पहले से जानते हैं इस्कॉन क्या है। ये भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो इसलिए भगवान की मदद नहीं लेनी है, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या तो दुर्योधन भी करता था, कंस भी करता था। तो प्रभुपाद ने बोला कि भगवान को इतने छोटे गुरु महाराज ने बोला भगवान को इतने छोटे कष्ट के लिए हम भगवान की मदद नहीं ले सकते, हमें मदद लेनी होगी तो बड़े के लिए करेंगे। ठीक है माता जी। हरि बोल माता प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बात, एक किस्सा है कि ऐसे ही शायद हमारे जो प्रभुपाद जी के जो गुरु थे उनके साथ भी ऐसे हुआ था ना, उनके ऊपर हमला करने के लिए फिर वही कोई उनके शिष्य आते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो फिर उनको वहां से बोलते थे कि कुछ, वो पुलिस वाला किस्सा, मुझे नाम याद नहीं है उनका। तो वो बहुत सारे कहीं जाते हैं गुरु महाराज उनके, तो कोई प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही फिर घेराव होता है, तो वो फिर उनको हटा देते हैं और उनका शिष्य आगे आता है उनके कपड़े पहन के, कि उनको लगता है कि कहीं गुरु महाराज को हानि हानि नहीं होगी। तो हाँ, ऐसा ऐसा वो मैंने भी भी एक सुना है किस्सा। कि वो उनका कपड़े वस्त्र उनकी जैसी वेशभूषा बना के भागे तो लोग उनकी तरफ भाग लिए, गुरु महाराज बच गए। हाँ ऐसा कुछ जी जी सुना है प्रभु मैंने। जी। तो ये माता जी जी हमारे गुरु जो होते हैं वो अपनी प्रदर्शन नहीं करते, पर हमें इतना मानना पड़ेगा कि इतनी शक्ति सिद्ध उनके पास होती है, वो भविष्य सब कुछ देख सकते हैं, सब जान सकते हैं, क्योंकि इतने इतने भक्तों का वो अपने ऊपर अपराध लेते हैं। तो हमें उनपे बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। अगर उनपे शक है इसका मतलब भगवान पे शक है। तो वो कर सकते थे उनको, लेकिन उन्होंने हमें हमें आचार्यों से जो सीखने को मिलता है, हमें उस आचार के सीखने इंस्ट्रक्शंस के अलावा हमें तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं करना है। गुरु महाराज ने बोला कि भगवान को कष्ट देना नहीं चाहते थे, तो बस शिष्य चुप हो गया, बस हमें इतना ही सुनना है। हमें उसके आगे नहीं पूछना क्यों, हमें उनको रुक के समझाना चाहिए था, हमें ये नहीं। गुरु ने अगर बोल दिया भगवान को कष्ट नहीं देना तो नहीं देना था। अब नरसिम्ह देव की एक मूवी आई हुई है, आपने देखा होगा, बहुत चला 3D में आया हुआ है, तो आप लोग जरूर अपने परिवार के साथ देखें। तो प्रहलाद महाराज भी कष्ट नहीं देना चाहते थे, लेकिन भगवान को उल्टा कष्ट नहीं देखा गया। प्रहलाद महाराज नहीं चाहते थे भगवान आए, वो नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी को कष्ट हो, इतना भयंकर उनकी मृत्यु हो जाए। वो कभी नहीं चाहते थे, उनको माफ कराना चाहते थे, वो ऐसे ही चलता। लेकिन भगवान को कष्ट हुआ। भगवान ने श्री कृष्ण भगवान को भी कष्ट हुआ जब भीष्म पितामह जी जो एक भक्त थे उनको लालायित करने के लिए प्रेम भाव से इतने लौल्यम हो गया कि भगवान से हम आज उठवा ही लेंगे अपनी तरफ और अर्जुन को मार डालेंगे बौछा करके। तो भगवान ने अपना प्रतिज्ञा तोड़ दी एक भक्त के लिए, और रथ का पहिया उठा के उनकी तरफ लग के उन्हें मारने के लिए। तो ये दोनों आदान प्रदान हो रहा था। उसको एक भक्त होगा, वो समझेगा कि भगवान ने भीष्म पितामह जी की इच्छा पूरी की, क्योंकि उस समय एक शिष्य और एक गुरु और एक भगवान और भक्त की परीक्षा हो रही थी। तो यहाँ पे गुरु कौन था? भगवान श्री कृष्ण। शिष्य कौन था? अर्जुन। और भक्त कौन था? भीष्म पितामह जी। लेकिन उसे हम भक्त समझेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन भक्त नहीं होगा वो नहीं समझेगा।
तो ऐसा ही हमारे गुरु महाराज होते हैं, वो अपने उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। हम तो बद्ध जीव हैं, उनके एक तिनके के बराबर भी नहीं, उनके शक्ति के तिनके के बराबर नहीं, वो बाल के अग्रभाग के बराबर भी नहीं है। तो हमें उनके बात नहीं करनी चाहिए। क्षमा चाहते हैं कि गुरु महाराज की बात करिए। ठीक है, अगला लेते हैं। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सेकंड डी ग्रुप की ले प्रेजेंटेशन। ग्रुप डी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस माता जी। सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज हम ग्रुप डी की 19वीं प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत करने के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है प्रभु जी। यस माता जी। शेयर कौन करेगा? को होस्ट बनाना पड़ेगा। राजेश प्रभु जी करेंगे। प्रभु जी राजेश सिंह प्रभु जी हैं। हैंड रेज करें प्रभु जी। जी जी। राजेश सिंह, यस यस। देखो माता जी पेन लेके बैठी हुई है, नोट्स बना रही हैं। तो बहुत हरि अच्छा ये है माता जी, हरि बोल। जो भी नोट्स बनाता है, जो प्रभुपाद का सबसे अच्छा भक्त वही होता है जो श्रवण करता है और नोट्स बनाता है। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। ऑल ग्लोरी श्रील प्रभुपाद। यही आज्ञा मिलती है प्रभु जी जब कभी भी किसी से भी प्रवचन सुनते हैं कि क्योंकि हम हमें माता छोटे जी बद्ध जीव हैं, हम इतने इंटेलिजेंट अगर होते तो ऐसी दुर्गति नहीं होती, इतने होशियार जी होते तो हम भगवत धाम से नहीं आते। तो हम जी बद्ध जी जीव प्रभु हैं, तो हमें लिख के ही और नोट्स बना के ही याद रहता है। बस ये जी फर्क है, मैं मोबाइल में डिजिटल बनाता हूँ, आप पेन से बना रहे हैं। मेरा मोबाइल भरा पड़ा है नोट पैड में, मैं डिजिटल अरे वाह। बनाता हूँ। जी जी प्रभु जी। हाँ, हरे तो कृष्ण। प्रभु जी, हमारे अध्याय 7 से हमारे ग्रुप को आज हम 7 सदस्य हैं, इनको 7 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। और पहला प्रश्न रुचि माता जी से मैं पूछूंगी। रुचि माता जी से मैं पूछना चाहती हूँ पहला प्रश्न। माता जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जी अभी शेयरिंग होने दीजिए। जी। फर्स्ट स्लाइड करिए प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुचि जी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, प्रश्न आ जाएगा रुचि माता जी का। बस, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। रुचि माता जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवत गीता 7.25 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में स्पष्ट करें कि कुछ लोग क्यों नहीं समझ पाए कि कृष्ण कौन थे, जबकि वे 5000 साल पहले से पृथ्वी पर मौजूद थे। रुचि माता जी। रुचि माता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद ईश्वरी कमला देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगी कि भगवान कहते हैं कि जो कम बुद्धिमान या मूर्ख लोग हैं वो मुझे समझते ही नहीं है या मुझे समझने की चेष्टा भी नहीं करते, इसलिए मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहता हूँ कि मैं भगवान हूँ। मतलब भगवान अपने आप को अंतरंगा शक्ति के द्वारा ढक लेते हैं। कुंती महारानी भी अपने प्रार्थना में कहती है कि भगवान को समझ पाना बहुत कठिन है। जैसे महाभारत में हम लोग देखते हैं कि दुर्योधन, शकुनी, ये सब भगवान को समझ नहीं पाते। वो कितनी बार भगवान से बातचीत करते हैं, उनके साथ रहते हैं, घूमते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते। जो भगवान के चरणों में अपराध करता है, भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होते हैं। पांडव समझ गए, विदुर समझ गए, कुंती महारानी समझ गई, ये सब समझ गए भगवान को, लेकिन बाकी सबकी आंखों पे योग माया शक्ति से पट्टी चढ़ा दी, यानी भगवान योग माया शक्ति से अपने आप को ढक लेते हैं। कम बुद्धिमान लोग भगवान को नहीं समझ पाते क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। इस संसार में बहुत बड़े बड़े विद्वान है, वैज्ञानिक है, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान को वही लोग समझ पाते हैं जो प्रमाणिक गुरु के शरण में रहकर भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान को शास्त्रों के द्वारा समझने का प्रयास कर रहा है। तब भगवान उसकी आंखों पर चढ़ी हुई योग माया की पट्टी धीरे धीरे हटा देते हैं। भगवान को देखना है या उनको समझना है तो उनकी शरण ग्रहण करना होगा। अल्प बुद्धिमान लोग भगवान को अव्यक्त मानते हैं, स्वरूपहीन मानते हैं। उनको लगता है कि भगवान को कोई रूप ही नहीं है, इसलिए भगवान की कृपा उन लोगों पर नहीं होती।
जब तक भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे, जब तक हम लोग भगवान को नहीं समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे हुई त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं मनीषा माता जी को आगे प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ, कृष्ण सर्वज्ञता का वर्णन करे और समझाइए कि उन्हें कोई क्यों नहीं जान सकता, भागवत गीता 7.26-27 के संदर्भ में। हरे कृष्णा। माता जी है नहीं, आप पढ़िए उनका प्रश्न। जी माता जी। निशा माता जी का उत्तर इस प्रकार है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्ण सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महानतर है। वे मूक वृक्ष के समान स्थिर है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। परमेश्वर कृष्ण लघु और विराट दोनों ही आत्माओं के कारण है। मैं भी पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धियां मेरी है। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर स्थित है। वे भौतिक जगत भगवान की भौतिक शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकृतिक रूप है। इस अध्याय में 26वें श्लोक में वे स्पष्ट करते हैं कि वे भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन हम ये सब नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हमें पता चल गया है कि लाखों वर्ष पहले उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उसे आज भी स्मरण है, उन्हें आज भी स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। जीव की भौतिक स्थिति शुद्ध ज्ञान के रूप में परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान सूर्य के समान है, माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं। आकाश में जब बादल अल्प समय के लिए ढक लेता है तो हमें सूर्य नहीं दिखता, पर बादल वास्तविक रूप से सूर्य को नहीं ढके हुए होते हैं, पर हम सूर्य को नहीं देख सकते जब तक बादल खुद न हट जाए। इस प्रकार परमेश्वर को माया द्वारा आच्छादित नहीं कर सकते। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते, किंतु शुद्ध भक्त मोह रहित होते हैं। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। मैं अपनी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त करती हूँ। मुझसे हुई त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं राजेश जी को प्रश्न की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि भागवत गीता 7.7 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में मायावाद सिद्धांत का खंडन करते हुए तर्क दे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सदर प्रणाम। मेरा उत्तर कुछ इस प्रकार है। अध्याय 7 के श्लोक संख्या 7 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे ही सब कुछ है और सब कुछ उन्हीं पर टिका हुआ है। जैसे मोतियों की माला धागे में पिरोई जाती है। मायावाद के सिद्धांत का खंडन करने के लिए इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही एकमात्र सत्य हूँ और भौतिक जगत एक भ्रम नहीं है बल्कि भगवान की शक्ति का प्रकटीकरण है। इस श्लोक में मायावाद का खंडन किया गया है जो कि अद्वैत वेदांत का एक प्रमुख सिद्धांत है। मायावाद के अनुसार भौतिक जगत एक भ्रम है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा, जीव तथा ब्रह्म एक ही है और भौतिक जगत एक भ्रम है, जबकि गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे ही सब कुछ हैं और भौतिक जगत उनसे अलग नहीं है। भौतिक जगत भगवान की शक्ति का प्रकटीकरण है, उनसे अलग नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने भी श्लोक को मायावाद के खंडन के लिए एक महत्वपूर्ण श्लोक के रूप में समझाया है। उन्होंने कहा है कि श्लोक स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भगवान ही सब कुछ है और भौतिक जगत उनका विस्तार है। इस श्लोक में मायावाद के सिद्धांत का खंडन करता है और भगवान कृष्ण की सर्वव्यापकता को स्थापित करता है। धन्यवाद। इसी के साथ मेरी प्रस्तुति समाप्त हुई। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं संध्या माता जी को आमंत्रित करता हूं और उनसे प्रश्न करना चाहूंगा कि भगवत गीता 7.4 to 12 श्लोकों तात्पर्यों के संदर्भ में कृष्ण को उनकी भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से कैसे देखा जा सकता है, इसके 3 उदाहरण दें और व्यक्तिगत या उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। राजेश प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देना चाहूंगी। बीजे के 7वें अध्याय के 4 से 12 श्लोक तक ज्ञान और विज्ञान योग का वर्णन है,
जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे भक्त भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक व्यक्ति को कर्मों के फल की इच्छा से ऊपर उठकर भगवान को समर्पित होकर कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसके 3 उदाहरण ये हैं। भौतिक शक्तियों के माध्यम से कृष्ण को भौतिक जगत की रचना और संचालन में देखा जा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से कृष्ण को सभी जीवित प्राणियों में देखा जा सकता है। भक्त जो कृष्ण के प्रति प्रेम रखते हैं उन्हें उनके हृदय में शाश्वत रूप से देख सकते हैं। इन श्लोकों का व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग यह है कि हमें अपने कर्मों को फल की इच्छा से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकें। हमें हर समय भगवान को याद रखना चाहिए, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और उन पर विश्वास रखना चाहिए। अब मैं अपने प्रश्न की उत्तर की प्रस्तुति को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं प्रियंका माता जी को प्रस्तुति करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। उनसे मेरा प्रश्न है कि 7.8 to 12 श्लोकों और तात्पर्यों के संदर्भ में चर्चा करें कि कृष्ण को हर जगह देखने से आपको वैष्णवों और सामान्य लोगों के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रकार अपनी शक्तियों द्वारा सभी प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पी सकता, क्योंकि शुद्ध जल के साथ स्वाद के साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, जैसे फूल की सुगंध, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। विभाषु का अर्थ है अग्नि। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपज का कारण पेट में अग्नि की मदनता है। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, किंतु इन सबके जीवन के भी स्वरूप श्री कृष्ण है। बलराम पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बल की रक्षा करने के लिए, न कि आक्रमण करने के लिए। इसी प्रकार धर्म समस्त महत्व संतानों के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। संसार के सारे भौतिक कार्य हरे कृष्ण माता जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है शायद। यद्यपि गुण परमेश्वर कृष्ण के अद्भुत, किंतु भाग नहीं होते। प्रियंका माता जी, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। हरे आपका कृष्ण। हो गया आपका वीडियो ऑन है कंप्लीट माता जी? नहीं बस नहीं, लास्ट है, हो गया। आपका ना वीडियो ऑफ करके बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही माता जी। ओके। वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण के अद्भुत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। जैसे राज्य का नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण रजो सतो और तमो गुण भगवान कृष्ण के अद्भुत हैं, इसीलिए वे निर्गुण है। यह भगवान का विशेष लक्षण है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, और मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई तो क्षमा प्राप्ति चाहती हूँ। अब मैं अगला प्रश्न सुभद्रा करुणा देवी दासी माता जी से पूछना चाहती हूँ। चर्चा करें कि श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा नराधामों को पहुंचाना श्रील प्रभुपाद की मनोदशा में कैसे परिलक्षित होता है। अपने उत्तर में 7.15 श्लोक का तात्पर्य का संदर्भ दें। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। मेरा आंसर इस प्रकार है। नर का अर्थ है मनुष्य, अधम का अर्थ है नीच। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं।
धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। जब बालक माँ के गर्भ में होता है, असहाय होता है, तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है। उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वश में हो जाता है। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार 10 शुद्धि संस्कार हैं जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं, किंतु अब विश्व के किसी भी भाग में किसी विधि का दृढ़ता से पालन नहीं होता। इसीलिए 99.9% जनसंख्या नराधम है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई मदाई जो शराबी थे, पराई स्त्री गमन करते थे, उनका भी उद्धार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने, जिससे अधम से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। इसलिए अगला प्रश्न ईश्वरी कमला देवी दासी माता जी का है। इसमें है क्वेश्चन 7.19 श्लोक और तात्पर्य से उपदेश में उपयोगी कम से कम 3 दार्शनिक अवधारणाओं की व्याख्या करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद सुभद्रा करुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस माता जी, प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है उसका उपदेशों में उपयोगी कम से कम 3 दार्शनिक अवधारणाएं देनी है मेरे को। तो उसमें पहली मैं श्लोक पढ़ूंगी प्रभु जी। बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कह रहे हैं कि बहुत जन्मांतर के बाद जब जन्म का अंत होता है तो उसमें जिसको सचमुच ज्ञान प्राप्त होता है वह मेरे को सर्व कारण जान के, सारे कारणों का कारण जान के मेरी शरण में आता है, और ये ऐसा महात्मा बहुत सुदुर्लभ होता है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो दिव्य अनुष्ठान करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है या जान सकता है। तो ऐसा प्रभुपाद बता रहे कि शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि वो निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो जाए, लेकिन किंतु आगे बढ़ने पर वह ये समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य होते हैं, भौतिक जीवन में भी कार्य होते हैं, और उन्हीं को वे करते हुए आगे भगवान के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, और ऐसे करते करते वो भगवान को जान पाता है और उसको ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है। इसका हम एक उदाहरण लेंगे, अगर प्रभु जी बाहर से ले सकते हैं तो ब्रह्म संहिता में जैसे कि पहले श्लोक में आता है ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो उसमें भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को कि वही सभी कारणों के कारण है। और दूसरा ये पहला हो गया कि जो है ज्ञानवान व्यक्ति जो है ये जान पाता है बहुत प्रयास के द्वारा कि बहुत जन्मों के बाद जब अंत में ऐसा जन्म आता है उसको जो उसको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब वो भगवान को जान पाता है। दूसरा प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि जो भगवान ही कह रहे हैं कि वासुदेवम सर्वमिति, वो ये जान पाता है कि भगवान ही सर्वस्व है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने ये श्वेताश्वेतर उपनिषद में से एक श्लोक कोट करके बताया है हमें, कि जिसमें बोल रहे हैं कि असंख्य सिर नेत्र और पैरों वाला परम पुरुष पृथ्वी को सब दिशाओं से घेरे हुए है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सा भूमि विश्वतो वृत्त्यातिष्ठ तिष्ठद दशुंगलम पुरुषो एवेदम सर्व यद भृतम यच्च भव्यम उतामृतस्व स्वेन शानो यदेन्नाति रोहिती। तो ये कोट करके बता रहे शिला प्रभुपाद के भगवान जो हैं, भगवान के हजारों हाथ पैर हैं, आंखें हैं, और वो पूरी पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो यानी कि भगवान सर्वस्व हैं। एक ये हो गया। फिर छांदोग्य उपनिषद से भी भगवान शिला प्रभुपाद एक श्लोक कोट कर रहे हैं, ना वै वाचो न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मनासीत्याचक्षते प्राणिति एव चक्षते प्राणो हि वेतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। ये सारी शक्तियां होते हुए अगर प्राण ना हो तो उसको तो मृत शरीर कहा जाएगा, जो कि
कुछ भी करने लायक नहीं है, उसमें चेतना नहीं होगी, प्राण नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल सत्ता हैं। जैसे कि भगवान हमारे को भगवत गीता में बोलते भी हैं, स्वयं चतुर्श्लोकी जो भगवत गीता में है 10वें अध्याय में, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते। तो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। फिर आखिरी में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे कि वासुदेव सर्वव्यापी हैं। सर्वस्व का ये श्रील प्रभुपाद ने बताया कि सर्वस्व है, वासुदेवम सर्वमिति। तीसरा वो बता रहे हैं सर्वव्यापी है। इसका उन्होंने नीचे बताया भी है कि आप तुलना देख सकते हैं 11.40 में, जहाँ अर्जुन भगवान को कह रहा है कि मैं आपका सब तरफ से आपका जो है प्रणाम कर रहा हूँ, आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार कर रहा हूँ। ये हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। और भगवान इसी चैप्टर में 7.7 में भी बोल रहे हैं मतः सर्वम परिवर्तते, मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। भगवान स्वयं भी कह रहे हैं कि बेशक मोती बहुत सारे हैं, लेकिन उनको पिरोए रखने वाला जो सारे में उन मोतियों के सारे हिस्से में आ रहा है, सर्वमिति है, जो वो धागा, वो मैं ही हूँ। उस तरह से मेरा वो है। तो और इसमें एक और है प्रभु जी, इसमें कि भगवान कह रहे हैं कि स महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा दुर्लभ क्यों है? और क्योंकि एक तो वो भगवान को बहुत प्रिय है ऐसा ज्ञानी। भगवान 7.17 में पहले बता रहे हैं कि तेषाम ज्ञानी, ये जो चारों प्रकार के उदार चेता जो भक्त हैं, उनमें से ज्ञानी भगवान को क्यों प्रिय है, उसका उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं भगवान के बहुनाम जन्म नाम मनते। ऐसा ज्ञान उसको ऐसा नहीं है कि अभी इसी जन्म में प्राप्त हुआ है, पता नहीं कितने जन्म लगा के आया है वो जब उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से वो महात्मा दुर्लभ होता है कि जो कोई अप्राप्य चीज हो, लेकिन जो बहुत कठिनता से प्राप्य चीज हो उसको सुदुर्लभ है। तो भगवान ने यहाँ महात्मा, उस ऐसे महात्मा के लिए सुदुर्लभता का बोला है। तो ये है प्रभु जी 3 अवधारणाएं। प्लीज कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसी के साथ हम अपने ग्रुप डी की प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं और आगे के लिए आपके मार्गदर्शन की इच्छा करते हैं प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छा सुंदर बताया, छोटा और क्रिस्प। एक मेन प्रश्न है जो सभी के दिमाग में आता है कि भगवत गीता का जैसे प्रकट हुआ, सभी पता है, तो मेरा प्रश्न ये है, शायद पता भी होगा लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान थे, उन्होंने अर्जुन को ही क्यों दी? इससे बढ़िया तो भक्त पहले हनुमान और नारद मुनि जी थे, तो उनको क्यों नहीं दी? आप इसको कैसे समझा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना, जबकि इससे पहले भी आ चुके थे हनुमान जी और नारद मुनि जी, उनको भी दे सकते, बहुत शुद्ध भक्त हैं। पहला ये है। और दूसरा, ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने जो हिप्पियों को शिक्षा देके दीक्षा दी, तो इसमें हिप्पियों के बहुत अच्छे सुकृति होगी या नहीं होगी, या थी या नहीं थी, उसे कैसे समझेंगे और कैसे बताएंगे, और प्रभुपाद ने क्या बोला होगा? हरे कृष्ण। ये 2 प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये पहले प्रश्न आपने पूछा भगवत गीता हनुमान और नारद जी को क्यों नहीं सुनाई, तो वो युद्ध के मैदान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो युद्ध के मैदान में ऐसे विचलित हुए हों। जो अर्जुन विचलित थे और वो खुद ही पूछ रहे थे भगवान से, उन्होंने स्वयं प्रार्थना की थी, कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा 2.7 में वो कर रहे हैं, और उन्होंने शिष्यता उनकी ग्रहण की थी कि मुझे आप कुछ बताएं। तो ऐसा कभी मौका मुझे लगता नहीं है नारद और हनुमान के सामने प्रभु जी आया, हम कभी सुनते नहीं हैं। तो क्योंकि अर्जुन को आवश्यकता थी, वो विचलित हो रहे थे वो अपने साधु स्वभाव के कारण, और इसीलिए प्रभु जी उनको सुनाई। तो विचलित तो भगवान ने किया था ना, विचलित वो खुद थोड़ी हुए, वो भगवान तो हनुमान जी को विचलित कर देते, नारद मुनि जी को जिसको खड़ा कर देते वही लीला कर देते। प्रभु जी एक और ये हो सकता है कि आगे आने वाला युग जो कलयुग था, उसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से वो कलयुग के प्राणियों को शिक्षा देना चाहते थे कि क्योंकि अभी रिसेंटली आने वाला है कलयुग और उसमें मंद बुद्धि अल्पायु होंगे लोग, और ये गीता की प्रीचिंग टीचिंग पे चलेंगे तो थोड़ा सा उनके लाइफ अच्छी होगी।
ठीक है, माता जी ने सही बताया है। इसको कलयुग के हिसाब से समझ सकते हैं, क्योंकि एक जो ज्यादा तीनों लोगों में, जो तीनों में फर्क है, हनुमान जी को आप मनुष्य रूप में कम जानते हैं हम लोग, और नारद मुनि जी को कम जानते हैं, भक्त के रूप में ज्यादा जानते हैं। लेकिन अर्जुन को हम पूरा ही मनुष्य रूप में जैसे हम हैं वैसे जानते हैं। पर इनके पास एक चीज थी जो उनसे ज्यादा थी, वो दास्य भाव में थे, ये साक्य भाव में थे, और दास्य भाव में भी थे, ये रिलेटिव भी थे, मित्र भी थे। तो इनसे आदान प्रदान थोड़ा अच्छा होता। हनुमान जी को वो अगर बताते नारद मुनि जी को, तो नारद मुनि जी तो और हनुमान जी सुन लेते, पर उतनी तरह से उसका प्राकट्य नहीं हो पाता जिस तरह से एक मनुष्य होते हुए उन्होंने जो लीला की, जो भगवान ने लीला में साथ लेने के लिए उनको चुना, वो बिल्कुल वैसे ही चुना जैसे कि हम कार बनाते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, और कार का क्रैश टेस्ट करते हैं, उसके अंदर डमी रखते हैं, तब उसका क्रैश टेस्ट करते हैं। हवाई जहाज हो गया, उसको सिमुलेट करते हैं, या हम कुछ भी पहले जैसे मकान आपने देखे होंगे अभी बनते हैं, तो उसका पहले डेमो बना लेते हैं डमी, फिर उसको दिखाते हैं कि देखो ये हमारा सोसाइटी ऐसी बनेगी, तैयार होगी, छोटा रूप। वैसे ही उनमें वैसा नहीं आ पाया, तो भगवान ने उनको बनाने के लिए कलयुग का बिल्कुल जैसा होता है, कलयुग में मनुष्य जैसा होगा वैसे ही उनको सखा और रिलेटिव जो उनके थे, और भक्त भी थे, दास भाव साख्य भाव थे, वैसा ही प्रकट कर दिया युग माया से, जैसा कि हमारे सामने होता है। बस ये हमारे सामने महामाया, उनके सामने योग माया, इतना फर्क है बस। वैसे अर्जुन सब जानते थे, ऐसा नहीं था कि अर्जुन हमारे जैसे हैं। हम में अर्जुन में बहुत फर्क है। हम तिनके बराबर भी नहीं उनके सामने, क्योंकि उनके सामने साक्षात भगवान खड़े हुए हैं। भगवान उनके मित्र हैं, भगवान उनके, वो हमारा तो बीच में कॉन्ट्रैक्टर है, वही कॉन्ट्रैक्टर हमारा तो बीच में जो है गुरु महाराज, उनके बीच में तो खुद ही गुरु है वो, कोई बीच में नहीं है आदान प्रदान करने के लिए। तो इसलिए उनका माता जी ने बिल्कुल सही बताया कि वो उन्होंने बिल्कुल मनुष्य रूप में जैसा प्रकट होता वैसा किया। वो दास भाव थे, और ये सखा भी थे, मित्र भी थे, रिलेटिव भी थे, शिष्य भी थे, और दास भाव में भी थे। तो इनसे बिल्कुल वैसा ही भगवान ने किया जैसा प्रकट इसका हो सकता है। दूसरे का आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार ये प्रश्न रिपीट कर दीजिए, और कोई भक्त देना चाहे ठीक है, फिर मैं प्रभु जी बाद में बताऊंगी। प्रश्न ये है कि जब प्रभुपाद ने हिप्पियों को दीक्षा दी, तो हिप्पियों ने ये बोला कि हमारी ऐसी सुकृति होगी कि हमें दीक्षा मिली, हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। तो क्या ये सही है, या प्रभुपाद ने कुछ इसका अलग आंसर दिया होगा? कोई भक्त दे रहे हैं आंसर, कोई डिवोटी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता आप शिला प्रभुपाद ने क्या कहा था, लेकिन फिर भी जो सुना है कि क्योंकि हिप्पी बिल्कुल फ्रेश थे, उनको मतलब कोई ज्ञान ही नहीं था, अबोध थे वो। तो जैसे कि कहते हैं ना, कोरा कागज पे लिखना आसान होता है, और कुछ लिखा हुआ उसको आम, और वो भी पक्की स्याही से, जैसे कि अभी आपने बताया था कि भारत की जनता ऐसा नहीं थी जिन्होंने गाड़ी रोकी थी कि वो अनभिज्ञ थे, कुछ उन्हें पता ही नहीं था, वो सब जानते हैं, जानबूझ के वो ऐसा ईर्ष्यावश करते हैं। तो यही उनसे फिर गुरु महाराज ने मतलब कुछ कहना सुनना क्या, लड़ना भी नहीं ठीक समझा, और जो भी है इसी तरीके से यही हिप्पी जो थे अबोध थे प्रभु जी, वो अज्ञान के अंधकार में थे, और कहते भी हैं जैसे ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, गुरु महाराज का तो यही वो होता है ध्येय कि अज्ञान, जो अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में जो है जीव, उनको ज्ञान के प्रकाश में लाकर और उनका उद्धार किया जाए। हरे माता जी ये कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। माता जी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसमें, ये नहीं है कि गुरु प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया होगा। हमें जी अपनी जी। बुद्धिमत्ता से जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हमें बताना है कि उन्होंने क्या दिया होगा, क्योंकि अभी हमने लेवल 4 में आ गए, तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। क्या गुरु जी की जी। इम्पोर्टेंस है, क्या गुरु गुरु ने क्या बोला होगा, क्या हम क्या बगैर गुरु के क्या कर सकते हैं। तो इसमें माता जी जो है प्रभुपाद, क्या हम भी अगर ऐसे समझें, अगर कि हम भक्ति करते हैं, तो जो हम खुद बोले हैं कि शरणागति, गुरुदेव शरणागति, कृपा बिंदु दिया,
कोरैये दासे। तो ये क्यों बोलते हैं? इसीलिए श्री गुरु चरण पदम केवल भक्ति संदे मंदे मोहि सावधान मते। ये इसीलिए बोला जाता है कि चाहे हम बोले कि हम बहुत सुकृति वाले नहीं, हम पे गुरु, अभी हमने बोला ना कॉन्ट्रैक्टर, इसलिए हमने बोला था अभी हमारे गुरु के बगैर हमें कुछ नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद ने आंसर दिया, नहीं तुम्हारी सुकृति नहीं, हमारी सुकृति है, हमने तुम्हें चुना है। भगवान अर्जुन ने भगवान को नहीं चुना था, भगवान ने अर्जुन को चुना था। तो गुरु ने हमें चुना है, हमने गुरु को नहीं चुना है। ये जरूर है कि हम बोलते हैं कि गुरु भी देखता है, हम भी गुरु को परखते हैं, लेकिन हमारी कहाँ शिक्षा होगी, हमारी क्या दीक्षा होगी, ये पहले से फिक्स है। हमारे गुरु महाराज कौन होंगे, हमें गुरु पहले ही परख लेता है, गुरु जान लेता है जिस समय जब होनी होगी, 1 साल 6 साल, जब गुरु जानेगा ये अब इसके लायक हो गया सुनने के लिए, ठीक है, तो उसको हमें अपने आप प्रकट कर देगा, हमारी वैसे ही बन जाएगी और हमारा वैसे ही दीक्षा शिक्षा हो जाएगी। तो यहाँ प्रभुपाद से बोला कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, सुकृति होगी इसलिए मेरा हो गया। उन्होंने बोला नहीं, मेरी सुकृति है, मेरी भक्ति है, मैंने तुम पे उद्धार किया है, तुम मत समझो तुम्हारी सुकृति है। तो गुरु अपने ऊपर सब कुछ ले जाता है, अहेतु की कृपा हो जाती है भगवान के माध्यम से, इसलिए उनको अहेतु की कृपा मिली। उनकी सुकृति कोई नहीं थी कृपियों की, ये प्रभुपाद ने उनको सुकृति अपनी दी। जैसे एक माँ अपना हिस्सा अपने बच्चे को देती है जब भूख लगती है, भोजन लगता है, ऐसे ही प्रभुपाद ने अपनी सुकृति, अपना हिस्सा जो भक्ति का था वो उनको दिया, शक्ति दी उनको उस लेवल पे लाने के लिए। आज वो बहुत अच्छे भक्त हैं, आप देख सकते हो जहाँ भी हैं पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे भक्त हैं। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा लगा, ये बैच बहुत अच्छा है और बहुत सीखता है। और हमारा आदान प्रदान ऐसा ही होना चाहिए। हमें तर्क वितर्क से बचना चाहिए, हमें तर्क वितर्क से। श्रील प्रभुपाद बुक जरूर पढ़ें आप, और प्रभुपाद की छोटी बुक जितना आप में सामर्थ हो, हम नहीं कहता आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, फ्री वाली बुक पढ़ सकते हैं, पैसा खरीद के नहीं पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत से रीजन होते हैं कभी रखी रहती नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप पीडीएफ पढ़ लें, लेकिन प्रभुपाद की बुक्स जरूर पढ़ें। तो बहुत चीजें पढ़ते बहुत चीजें पता चलती हैं। तो श्री प्रभुपाद की बुक हम लोगों ने खत्म की, तो उसमें पेज नंबर 229 पे हमने बहुत अच्छा पढ़ा, देखा, हमें याद हो गया। उसमें बोला कि प्रभुपाद तर्क वितर्क को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। तर्क वितर्क मतलब हो गया कि गुरु ने कुछ बोला, शिष्य ने बोला नहीं ऐसा होता है, हमने ऐसा पढ़ा, हमने इसमें ये सुना, तो फिर वो एंडलेस हो जाता है। तो हमें ये होना चाहिए, हमें जो पता है वो बताना चाहिए। अगर गुरु को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो उसमें एड़ के हमें सुन के समझ लेके और वो समझना चाहिए। तर्क वितर्क करते रहेंगे तो ज्ञान नहीं बढ़ता, इसको हमारा अपराध लगता है, पाप में भी आता है। और दूसरा ये है कि इससे हमारी जो भक्ति है वो कहीं न कहीं स्थगित हो जाती है, क्योंकि हम फिर अहम में चले जाते हैं और ईर्ष्या भाव में आ जाता है। ईर्ष्या ही सबसे बड़ा गिरने का, प्रभुपाद बोलते हैं कि ईर्ष्या से ही हमारी भक्ति गिरती है मन में, जब हमारा पूरे दिन वही चलता रहेगा। तो इसमें लास्ट एंड करते हैं, एक लास्ट कोट करते हुए कि हमें भक्ति में जो भी संगा मिले, वैष्णव संग मिले, वैष्णव श्रुति मिले, हमें लगे हमारे पड़ोस में कोई वैष्णव आया हुआ तो हमें अपने घर पे जरूर इनवाइट करना चाहिए, या कहीं पे प्रवचन हो रहा है हमें जरूर जाना चाहिए। धाम यात्रा अगर कहीं है, अगर हम सक्षम हैं, हमें फाइनेंशियल हैंग आउट नहीं है, तो हमें जरूर जाना चाहिए। और हमें जो भी मनुष्य है या व्यक्ति है जो कि भौतिक है, उसके संग से बचना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा प्रकोप पड़ता है, बहुत जल्दी ही हो जाता है। हम उतने वक्त नहीं कि हम उसको छोड़ पाए, बहुत जल्दी उसका असर आ जाता है। इसलिए हमें या तो साधु संग करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भौतिक संग बिल्कुल ना करें, उससे बचें। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्न नहीं है। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, यस मेरा माता एक जी। प्रश्न है जी प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे कि कहते हैं ना कि कोई अगर मरणासन अवस्था में है, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है उसको, और वो लग रहा है कि अब जैसे वो बचने वाले नहीं है, तो कहते हैं कि घर में कि जैसे हरि नाम संकीर्तन या भागवतम सुना दो इनको, या भगवत गीता का श्लोक सुना दो,
तो उनको अच्छे मुक्ति मिल जाएगी, या वो अच्छे घर में ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, ऐसा ऐसा क्या सच है क्या? ऐसा हो सकता है क्या प्रभु जी? देखो माता जी, हो तो सकता है, लेकिन बात ये आती है कि अंत समय में नाम याद आएगा क्या? क्योंकि प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस के बाद ही नाम याद आएगा। अब हम शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो सोचे कि बिल्कुल अंत समय आ गया, उससे पहले उन्होंने नोट गिने हैं और कहाँ पे कितनी जमीन है, जायदाद है, बेटी को बता रहे तुम्हारे लिए सोना छोड़ा, बेटे को बता रहे वो दुकान छोड़ी, ये हिसाब किताब, और आप इधर कीर्तन भजन कर रहे हैं। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनके अंत समय में क्या चल रहा है। हम भजन कीर्तन, हाँ, अंत समय में करते हुए, जैसे अजामिल का आता है कि वो भटक गया था और उसके बेटे का नाम, ठीक है, नारायण था। नारायण बोलते बोलते उसको, नारायण बोलते बोलते उसको जब नारायण निकला और मृत्यु हुई, तो नारायण निकलने से उसका उसको मिला कि वो जब यमदूत लेने आए तो उनको उस समय देवदूत भी आ गए, विष्णुदूत जिसे बोलते हैं, और उन्होंने उनको पराजय करके हराकर चले गए। तो ये सारा जो माता जी उसका अंत समय, लेकिन भगवान का नाम जपा तो उनके अगर ओंठ से बोल पाए, उन्होंने श्रवण किया, तो उसका जो जितना असर होता है, जो बोलते कि उनको कहीं कुछ और जाना था, भले उनका दूसरा जन्म हुआ लेकिन उनको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। जैसे हम लोग जड़ भरत का भी सुन चुके हैं, अजामिल का भी सुन चुके हैं, ऐसे ही आचार्य लोग बोलते हैं। तो माता जी वो धाम भले नहीं जाए, लेकिन अगला जन्म जो उनका है, क्योंकि उन्होंने पूरे पूरे जीवन कुछ नहीं किया, लेकिन अंत समय में भगवान का श्रवण उस घर में चला, उन्होंने कुछ सुना, उससे ही उनके बहुत से पाप कट जाएंगे। और अगले जन्म में वो भक्ति लायक के लिए ऐसे कुल में जन्म लेंगे जहाँ पे भक्ति के लिए उनका पूरा इन्वायरमेंट बन पाए और भक्ति कर पाए। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। बहुत सुंदर बताया आपने प्रभु जी। मेरे मन में बहुत डाउट था तो मैं इसको क्लियर करना चाह रही थी प्रभु जी। माता जी प्रभुपाद कहते, प्रभुपाद को जब पूछा हिप्पियों ने कि प्रभुपाद हम पूरी बुक नहीं पढ़ पाएंगे, तो प्रभुपाद जी बोले छोड़े, पूरी बुक नहीं पढ़ पाओगे, एक पेज पढ़ पाओगे? बोले प्रभुपाद नहीं, एक पेज भी नहीं पढ़ पाएंगे। बोले ठीक है, एक पेज नहीं पढ़ पाओगे, एक 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 लाइन पढ़ लोगे? बोला प्रभुपाद लाइन तो पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये बताओ मेरा उद्धार कितनी देर में हो सकता है? बोला 1 सेकंड। बोला 1 सेकंड में हो जाएगा, वही करूंगा। बोला क्या? बोला हरे नाम कीर्तन करो, हरे नाम बोल दो। तो अगर प्रभुपाद ये बोल के गए हैं कि हमें 1 सेकंड, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र, हमने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, मतलब हमारा उद्धार हो गया। अब उद्धार कितना हुआ वो डिपेंड करता है कि हमारे अपराध पाप कर्म कितने हैं, लेकिन हमारा उद्धार तो हो जाएगा। अगर प्रभुपाद ने बोलिया तो हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे आचार्य बोल के गए, तो हमें उस पर विश्वास माता जी रखना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें बिल्कुल भी डिलेमा, जो दुविधा होती है वो रखनी चाहिए कि श्रवण भी किया, कहते हैं ना नवदा भक्ति में श्रवण आता है, लेकिन आप बोले उतना फल मिलेगा जिसने छोटे से लेके लेवल 1 2 3 4 किया, अभी भक्ति शास्त्री की, भक्ति वैभव किया, और वो उसके अंत समय में बगैर श्रवण के भी नाम आएगा, लेकिन आप बोले उनका उतना ही फायदा मिल जाए, तो उतना तो नहीं मिलेगा कि उसके अकाउंट में ज्यादा जमा है। लेकिन बिल्कुल ना करने से तो जो किया है उसमें जरूर बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसको हम नहीं जान पाएंगे, गुरु या भगवान ही जान सकता है कि उनको बेनिफिट कितना मिला है। उनको जरूर जरूर उसका कुल अच्छा मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, जहां पे उन्होंने छोड़ा है उसके आगे मिलेगा। ठीक है माता जी, प्रभु जी लेकिन ऐसा ऐसे बोलते हैं ना करना प्रभु जी, चाहिए, जैसे इससे मिलता जरूर है। जैसे हम अगर किसी को कर रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं, तो कोई हमारे अंत समय में भी जरूर ऐसा भगवान हमारे लिए भी भेजेंगे। मान लो हाँ हम बिस्तर में पड़े हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमें भी कोई याद दिलाएगा या हमें भी श्रवण करवाएगा, ऐसा कुछ तो माता ऐसा जी बोलते हैं। जो भक्त के अंत समय में जैसे परीक्षित महाराज के जब अंत समय आया, 7 दिन का टाइम था उनके पास, तो उन्होंने जब गोस्वामी वहां पे आए तो उनसे सुखदेव गोस्वामी जब बैठे आसन पे, तो उनसे पूछा गया कि परीक्षित महाराज ने पूछा कि 2 प्रश्न जो पूछे कि मनुष्य के लिए विशेष कर्म क्या है और मनोरंजन मनुष्य के लिए विशेष कर्म क्या है। ठीक है, तो ये दोनों में बहुत फर्क है। अब एक वैष्णव जब मरेगा तो उसके लिए भक्ति कीर्तन हो रही होगी, वो अंदर से भी भगवान को याद करेगा क्यों, उसने प्रैक्टिस किया है। और जो भक्त नहीं है उसके लिए कीर्तन चलेगा, लेकिन वो अंदर से प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। उसको श्रवण तो होगी, लेकिन वो उसके प्रैक्टिस में या अंदर उसके वही चल रहा होगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जो बांके बिहारी मंदिर में एक बार भीड़ की वजह से कुछ भक्तगण वहां पे भागा भूगी में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये प्रश्न रहा था कि वो तो भगवान के सामने उनकी मृत्यु हुई, इसके मतलब वो भगवत धाम जाएंगे? तो आचार्य लोगों ने बोला नहीं, मृत्यु के समय वो क्या सोच रहे थे उनकी गति वो होगी। ठीक है,
लड़की सोच रही होगी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कि हम बाहर जाएंगे, मंदिर के बाद वो मिलेंगे, चैटिंग देखेंगे व्हाट्सएप, तो उसको वैसी गति मिलेगी। लड़का सोच रहा होगा बाहर जाके अभी टिक्की खाएंगे, लस्सी पियेंगे, वो बहुत करेंगे। कुछ देख रहे होंगे हमें धक्का मुक्की हो रही, मुझे इधर से कूद काद के मुझे दर्शन मिल जाए, वीआईपी दर्शन मिल जाए, ऐसे जो जो उस समय अंत समय में जो उनके मन में होगा वैसा मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि मंदिर में मृत हुई तो भगवत धाम मिलेगा, मंदिर के सामने हुई नहीं। भगवान ऐसा नहीं करते पक्षपात। भगवान तो सीधे भक्ति योग इसलिए बोला गया, कर्म योग ज्ञान योग नहीं, भक्ति योग। भक्ति में कितना था, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अंत समय में हमने ये बजा दिया घर में और सुना दिया, बोला हो गया इनका भला, फिर तो सारे कोई लेवल 4 क्यों करेगा? हम भी नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे अंत समय में हमारे लिए किराए पे ले आना, बढ़िया बढ़िया से सुनाने वाले वैष्णव या जो भी आ जाए, पैसे लेके आए जैसे भी आए, लेकिन अंत समय में जरूर ले आना, मेरी इच्छा पूरी कर देना। वो करते रहेंगे, हमारा भला हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं आ प्रभु जी, पाएगी। जैसे मनुष्य और पशु के लिए भी, अगर पशु के लिए भी है तो वो भी हो सकता है ना प्रभु जी? यस जैसे यस, कोई पशु है। सबके लिए हो सकता है। अगर जी हम प्रभु जी। कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, अगर चूहा सुन रहा है उसको समझ पा, लेकिन क्या उसमें उसमें इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है। लेकिन अगर जी बिल्ली या कुत्ते के कान में पड़ रहे हैं, अगर वो उसको सुन भी पाते तो उसका भी वो तैयार हो रहा है, समझो। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरि बोल, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। ठीक है, हरि- ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा हरे लगा कृष्ण। सुन के, बढ़िया, ये बैच बहुत अच्छा है। और ऐसे ही आप भगवान की सेवा करते रहिए। और ये सब माध्यम है, हम कोई पहले भी बोल चुके हैं, हम कोई हमें कोई गुरु ना समझे। हम आप में से ही स्टूडेंट हैं, बस इतना फर्क है, हम मॉनिटर हैं क्लास के। जैसे कि मॉनिटर नहीं बना दिया जाता, हमें एनएनडी प्रभु जी ने 4 साल से 5 साल हो, 4 या 5 साल हो गए होंगे, मॉनिटर बना रखा है। तो हम में ज्यादा फर्क नहीं है, इतना ही फर्क है, कभी आप मॉनिटर बनेंगे कभी हम बनेंगे, ये रोटेशनल है। तो हमें कोई गुरु भाव से ना देखे, हम बहुत ही निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं, गिरे हुए अधम जैसे बोलते हैं, मूढ़ा भी हैं अधम भी हैं। तो हमें नहीं ज्यादा प्रभु जी, उम्मीद आप ना रखें। बहुत अच्छा समझाते हैं ठीक है, प्रभु जी, दिल में बैठ नहीं, जाता है एकदम ये से। सब गुरु कृपा है, हम कुछ नहीं। हम तो कोरे कागज होते हैं ना, टाइप राइटर पे कमांड दोगे प्रिंट जैसा निकलता है वैसे ही आता है। हमें कुछ भी याद नहीं रहता। दिन में हम पूरे मेटलिस्टिक बन जाते हैं, नौकरी करते हैं और सुबह शाम अपनी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, इतने ही। हम आप में से कोई अलग नहीं है, सबका अपना अपना गृहस्थ प्रभु जीवन जी, है, सब कोरोना काल करते से हैं। हम जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा लगता है। भक्ति भगवान की कृपा से ही आई है कि हम भी भक्ति भक्ति में जो आए, कोरोना के समय से आए हैं, तो बस तब से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आपसे जुड़ने के बाद तो और अच्छा लगता है कि आप इतना स्पष्ट बताते हो, ये माता अच्छा माता जी समझाते आपकी हो। आपकी वो है, क्या नाम, किसको कहते हैं, विनम्रता है कि आप ऐसा बोल पा रहे हैं। लेकिन हमें इतना लायक भी मत समझे ऐसा बोल के हम पे अपराध डाल दें, तो आप कृपा है प्रभु जी, ऐसा ना आपको बोलें। प्रभुपाद की कृपा है। नहीं, और कोटि आप कोटि धन्यवाद है और प्रभु जी आपका। अब आप ऐसे ही भक्ति करते रहिए और आनंद लीजिए प्रभुपाद की बुक्स में और भगवत गीता में। और किसी से भी, चाहे वो वैष्णव है या वैष्णव नहीं है, ईर्ष्या से बचिए। प्रभुपाद कहते हैं ईर्ष्या ही पतन का कारण है, सिंपल। इस्कॉन का भी जो कह रहा है कि अगर किसी मंदिर का किसी का पतन होगा या किसी शिष्य का पतन होगा, वो ईर्ष्या के कारण होगा। जैसे ये भक्त को प्रेसिडेंट ज्यादा मानते हैं, मुझे सेवा करते नहीं मानते, मुझे ये सेवा देते हैं, इनको ये सेवा देते हैं, ये सोचने का अपराध है। हमें, हमारा काम नहीं है सोचने का। हमें तो जी, जैसे एक हिंदोली में गोपाल कृष्ण गोस्वामी का आता है कि उनका शिष्य, ये लास्ट है, उनका शिष्य ने, उन्होंने शिष्य को बोला, ये उनके शिष्य ने बताया कि तुम्हारी सेवा बुक डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब शिष्य ने सोचा बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम, हाँ, बड़ा गर्मी होगी बाहर, ये होगा, तो उसने बोला मंदिर की सेवा ले लेते हैं। बोलो गुरु महाराज, मुझे इससे ज्यादा ना किचन सेवा अच्छी लगती है, मैं बहुत अच्छी निपुणता से कर लेते हैं। जिससे वो उसे दिमाग में लगा लिया कि बाहर जाके बिकेगी नहीं बिकेगी, धूप होगी ये होगी। हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना और अपनी इच्छा से हमें कुछ सेवा देनी नहीं है। उन्होंने अगर बोला बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, उन्होंने हमें पहले ही जान लिया हम इस लायक हैं। तो हमें नंदी प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री की क्लास दी या L4 दिया, तो गुरु को पहले से पता है हम सक्षम हैं। तो हमें स्टूडेंट से मॉनिटर बनाया, इतना ही फर्क है, हम गुरु नहीं है। दूसरा ये आता है, गुरु जो बोले वही करना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जैसे वो उन्होंने बोला कि गुरु महाराज ने कि पानी लेके आओ। अब भक्त ने सोचा कि पानी बोला गुरु को और खुश कर देते, वो दूध लेके चला गया। ठीक है, तो गुरु महाराज बोले कि पागल है, मैंने पानी मांगा, इसका तो मैं कुल्ला करने वाला था, अब इसका दूध का कुल्ला करूं मैं? उसने दिमाग लगा लिया खुश करने के लिए। तो कभी कभी उल्टा पड़ जाता है।
तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा, इतना दिमाग होता तो हम वो गुरु हैं, हम अपनी बद्ध जीव हैं, तो फर्क है। गुरु जो बोले पानी लाना तो पानी, वो कहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन बोला कॉलिंग सेवा, कॉलिंग लेवल 4 पढ़ाओगे लेवल 4, भक्ति शास्त्री पढ़ाओगे भक्ति शास्त्री, बोला लेवल 1 पढ़ाओगे तो लेवल, हमें क्यों दिमाग लगाना है? क्योंकि सबसे बढ़िया है गुरु खुश तो भगवान खुश, क्योंकि भगवान को तो हम डायरेक्ट जानते नहीं है, वो खुश हो रहा है या नाराज हो रहा है हमने देखा नहीं है। सबसे बढ़िया गुरु अगर खुश हो गया तो भगवान को, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए गुरु को खुश करने की बस। अगर गुरु खुश हो गया, हंस दिया, तो समझो भगवान खुश हो गया, आराम भगवत धाम में जगह मिलेगी, बढ़िया आराम से आप भक्ति करना वहां पे और रहना। और 12 मासी वहां पे बताते हैं आचार्य लोग फल लगते हैं, और गाय का इतना दूध है कि नलियां नादियां बहती हैं वहां पे, आराम से सुबह शाम पीना और मस्त रहना, और क्या है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु ठीक जी, है, हरि चलते बोल। हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव आचार्यों की जय, सभी वैष्णव भक्तों की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।